सामान्य नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर बर रास्त लाइव आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब हैं, तो किसी तारफ़ के मुताज नहीं। नाज़रीन, आज जो मेहमान हैं सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त दुनिया के या डेनमार्क के लेटेस्ट हालात क्या है। वेलकम शाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी, आपकी पूरी टीम को, आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बहुत अच्छा है और इस वक्त 12-13 डिग्री गर्मी है यहाँ पे और फील लाइक 10-11 है और हवा भी इतनी तेज़ नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे कि हम पहले बताया था कि कोरोना भी मौजूद है और इसके साथ इन्फ्लुएंज़ा जो है वो भी, क्योंकि इस वक्त खज़ां ये बहार का मौसम शुरू हो चुका है और ग्रास वगैरह और दूसरे जो नबातात है, पौधे वगैरह हैं, उसके अंदर से जो मुख्तलिफ बीज या ऐसी चीज़ें उड़ती हैं हवा के अंदर, तो वो पोलियन बनता है और पोलियन की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो नज़ला ज़ुकाम भी लगाती है और उससे जो है इंसान को काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ये तो जो हम रोज़मर्रा की बात देते हैं। बाकी आपने कहा कि सियासत की बात, सियासत जो है इस वक्त बहुत ही घिनौना टर्म्स ले चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया भर में जो ट्रंप ने जो सुबह 9 अप्रैल को जो उसने जो टैक्सेस लगाए हैं, जो शुरू होने जा रहे हैं, जो उसने 2 अप्रैल को नफाद कर दिए हैं कि ये 9 अप्रैल से शुरू होंगे, उसके अगेंस्ट यूरोप ने भी जो है टैक्सेस जो हैं वो अमेरिका के चीज़ों पे लगा दिए हैं। इसी तरीके से चाइना ने भी जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के टैक्स जो है अमेरिकन चीज़ों पे लगाए हैं और इसके साथ जो है अब हालात जो है वो ज़्यादा जो है वो पेचीदा होते जा रहे हैं। आप ये देखें कि ऑलरेडी इस वक्त इकोनॉमिकली हालत जो है वो यूरोप की वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है और लोग जो हैं वो जो है अपस्पायरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या करेंगे। तो डेनमार्क के अंदर जो है इस वक्त जो तो शायद ये एक हालात, तरफ तो बचत की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में सेल लगी हुई है ओवरसीज़ की कि ओवरसीज़ के कन्वेंशन में आपने जाना है तो आप जा सकते हैं, अपना टिकट लगाएं और आपको शायद रिहाइश मुफ्त मिले। लेकिन कोई ऑफिशियल खबर नहीं आ रही, कोई प्रेस रिलीज नहीं हुई, कहीं हमने कोई खबर देखी नहीं। आपके साथ, आपके सामने कोई खबर है? ये मेरे पास तो एक कंफर्म खबर है कि मुस्लिम जिसको लीग मैं नवाज कंफर्म की करता तरफ हूँ। से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उनके चीफ पैटर्न की तरफ से कोई खबर है, ना चेयरमैन साहब की तरफ से कोई खबर है, ना ही सदर साहब की तरफ से कोई खबर है, ना ही जनरल सेक्रेटरी की तरफ से। और जनरल सेक्रेटरी तो इश्तिहार लगाते रहता है कि जी मैं कन्वेंशन में जा रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियल कोई खबर नहीं। नहीं, देखें, अगर इनके पास कोई कंफर्म चीजें हैं तो वो बात करें शाह तो। साहब, ये सेल लगी हुई है, आप जा सकते हैं, आप नहीं जी, टिकट लें, मुझे सेल मुझे लगी है। वहां जाने का कोई शौक नहीं और ना ही मैं वहां जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे वहां से बहुत ज्यादा आ जाएंगे, मेरे घर वाले बैठे हुए हैं वहां के उसके अंदर, इसकी कोई बात नहीं। मुझे चलें यहाँ शाह साहब इस आते हैं। शाह साहब, मुझे इस आपने मुल्क की। पिछले हफ्ते एक बड़ी अच्छी मीटिंग करवाई और यहाँ से कोपनहेगन से दूर गए थे, तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है और बड़ी ज़बरदस्त सियासी मीटिंग थी, कम्यून के हवाले से, आपकी पार्टी के हवाले से। बड़ी दिलचस्प जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। और शाह साहब, आपके यहाँ डेनमार्क में जो एक फ़लस्तीन के लिए जगह जो अलाट की गई है, गली में नाम लिखा गया है, और हमने देखा, आपके पास कोई है इस तरह की खबर? देखें जी, जो आपने बात की है कि फ्री कोरोना को इनविटेशन हुई थी उडेंसे में और हमारे मेज़बान थे खालिद भट्ट साहब और इंसम के फोरमैन अहमद। और वहाँ उन्होंने इंसम के अंदर और वहाँ के जो तंजीमात थी, जिसके अंदर वियतनाम से लेके साउथ कोरियन से लेके चाइनीज से लेके हर किस्म के लोग, इवन
साबका काउंसलर्स, सामला और पॉलिटिशियंस और मसाजिद के लोग और मसाजिद के ऑर्गेनाइजेशंस आई हुई थी, ख्वाह वो टर्की की हो, अरबियों की हो, सोमालियंस की हो, पाकिस्तानियों की हो, मनाजुर कुरान वाले सब मौजूद थे वहाँ पे। और इसके साथ जो सिटिंग 3 काउंसलर्स थे जो मुख्तलिफ पार्टियों से तल्लुक़ रखते थे वो भी उसके अंदर थे। ये 49 तंजीमात वहाँ पे थी। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात थी कि आप एज ए ऑब्जर्वर और कम्युनिटी चेयरमैन की हैसियत से, पाकिस्तानी कम्युनिटी चेयरमैन की हैसियत से वहाँ आप तशरीफ लेके गए और वहाँ पे जो इज़्ज़त अफजाई हुई और जो चीज़ें देखी गई उसको आपने खुद ऑब्जर्व किया। क्योंकि मेरा तो पार्टी के साथ तल्लुक़ था, मैं तो स्पोक पर्सन भी था और एडवाइज़र भी था, लिहाजा मलिक सिकंदर के साथ मेरा और पार्टी के दूसरे लोगों के साथ जाना लाजम था क्योंकि हम लोग इनवाइट थे। और आपका एज ए ऑब्जर्वर साथ जाना ये खुशाइंदा बात थी। बल्कि ये डेनमार्क के लिए एक बहुत बड़ी खुशाइंदा बात है। ये इतनी ज़्यादा तंजीमात और इतने ज़्यादा पॉलिटिशियंस जो दूसरी जमातों के साथ एक्टिव हैं और लगे हुए हैं, उन्होंने हमें वेलकम किया और हमारी पार्टी के फोरमैन सिकंदर मलिक के आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो है उसको सुना कि उसने क्यों पार्टी को दोबारा शुरू किया है, इसके रीज़न क्या हैं, इसके ऊपर उसको बात करने का मौका दिया गया। और कोई ऐसा मसलन सवाल नहीं किया गया या कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कोई बंदा उठ के चला गया हो कि मुझे कोई डर है। हर आदमी ने उसको 50 मिनट सुना। उसके बाद 3 आदमियों ने उसके साथ जिसमें एक लड़की थी और 2 मर्द थे जिन्होंने सवाल जवाब किए और अपनी राय के मुताबिक उन्होंने जवाब लिए। और ये एक बड़ी खुशाइंदा बात थी। और मुझे सबसे बड़ी हैरानगी ये हुई है कि जब 95 से पहला उडेंसा, जहाँ उडेंसे के अंदर मुख्तलिफ लोग जो थे मुख्तलिफ बिल्कुल कोपनहेगन जिस तरह आज कोपनहेगन है कि भाई कोपनहेगन और वेस्ट आइन ये दोनों की मैं बात करूंगा मिलाकर। यहाँ पे लोग बिरादरियों में बटे हुए हैं, लोग अपनी इस्लामिक कल्चर इस्लामिक सेंटरों में बटे हुए हैं कि हम जो हमारे साथ नमाज पढ़ता है हम उसको वोट देंगे, जो इधर जाता है शाह साहब उसको। बरादरियों में सरकारी दफ्तरों में लोग बरादरियों में बटे हुए हैं, बरादरियों की तरफ सरकारी दफ्तरों में भी आपको दावत दी जाती है? जी वो आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये जो चीज़ें थी इसका जो हमने वहाँ मिलन देखा, जो इत्तेफाक हमने देखा कि उनकी तंजीमात सारी वहाँ पे आई। और सबसे बड़ी बात जो थी अनहोनी बात कि उस इंसम का जो फोरमैन था अहमद साहब, उन्होंने सबसे पहले खड़े होकर यह ऐलान किया कि मैं अपने आप को यहाँ उडेंसे से पहला मेंबर बनाता हूँ। हालांकि वहाँ पे तंजीमात ऑलरेडी पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने उन पार्टी लोगों के अंदर खड़े होकर कहा कि जो इतने लोग आए थे कि मैं मेंबरशिप यहाँ जो शुरू होने वाली है उसका आगाज मैं करता हूँ। उन्होंने अपना नाम पेश किया, बाकायदा मेंबर बने। उसके साथ काफ़ी लोग वहाँ पे तंजीमात के लोग जो थे वो मेंबर बने हैं बाकायदा। और उन्होंने हमें दावतनामा दिया, आपको भी दावतनामा दिया गया कि आए आके यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि हम किस तरीके से अपने मफाद को, क्योंकि ये जो फ्री ग्रोने पार्टी है ये 80% जो है लोग एतराज़ करते हैं, ये 20% जो है ये डेनिश लोगों की है और 20% जो है 18 to 20% ये मिक्स हैं लोग जो कि दूसरे ममालिक से आए हैं। हम लोग यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा मुतालबा होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो फॉरेनर्स हैं आप इंटीग्रेट नहीं करते, आप इंटीग्रेशन जो है उसकी शाह तरफ नहीं साहब आते। फॉरनर तो इंटीग्रेट हो गए, सियासी पार्टियों में चले गए, इंटीग्रेट हुए तो आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है वो इलेक्शन लड़े थे, पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, साइन आप लोगों ने इकट्ठे किए थे और आपकी डेनिस्टार की अब पार्टी है, आप कम्यून के इलेक्शन में आप हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। इंटीग्रेट तो हो गए, इंटीग्रेशन तो ठीक काम कर रही है, लेकिन शाह साहब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मीर जाफ़र
मिर्सा तक, जिन्हें हम गद्दार कहते हैं, जिन्हें हम टट्टू कहते हैं, जिन्हें हम सरकारी टट्टू कहते हैं, तो शाह साहब ये आपकी पार्टियों को नहीं चलने देंगे, यहाँ की सियासत नहीं करने आपको देंगे? जी, मेरा नाम सैयद तौकीर हसन बुखारी है, और मैं इन चालों को समझता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैंने क्या करना है कि जो अवाम है, जिसका हमने 2-3 मीटिंगों में देखा है कि जिस तरह जोक दर जोक यंग आदमी और एजेड आदमी जो है वो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ आपके प्रोग्रामों में देखा है कि नून लीग ने के सारे मेंबरान ने खुलकर हमायत की है। इसी तरीके से पीपल पार्टी के सरबराहान ने और उनकी पूरी टीम ने खुल के हमायत की है। इसी तरीके से दूसरे जो पार्टियां हैं वो भी सामने आई हैं, जमात इस्लामी, उन्होंने भी खुल के हमायत का ऐलान किया है। तो असल में बात यह है कि यहाँ पे लोगों ने देखना है कि किस पार्टी का मंशूर जो है क्या उनके हक में है। वहां पे आपने देखा है कि लोग लाजवाब हो जाते हैं जब हम उनसे पूछते हैं कि आप सोशल डेमोक्रेट के कैंडिडेट हैं। जब आपके जो ऊपर हुद बिस्टूल से है, जो आपके हेड्स हैं, वो आपको कहते हैं कि हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं। वो वही कवानीन जो आप जिनके लिए फाइट करने के लिए खड़े हैं वो आपको सामने नहीं आने देते, और उन्हीं का कवानीन का वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसी तरीके से वेंस्टा है, इसी तरीके से डेमोक्रेट्स हैं और दूसरे, और इनके साथ जो SF और इनिस लिस्ट लगी हुई है। तो हम लोग हर दफ़ा जो है वो रेड ब्लॉक का नारा मारते हैं कि ये रेड ब्लॉक जो है SF, इनिस लिस्ट और सोशल, ये हमारी मदद करेंगी। ये सारे के सारे जो चलें है। शाह साहब, इसका तो आपकी पार्टी का मिशन कामयाब रहा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो फ़लस्तीन जो गली का नाम रखा है या स्किल्ट हमने देखा है, आज हमने आपके फोरमैन की तस्वीर भी देखी कि उस स्किल्ट के सामने खड़े थे, गो के वो बीमार हैं। जी जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इससे इससे जो हमारे नज़रियात हैं कि हम जो नज़रियात लेके चल रहे हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इंट्रोगेशन के अंदर, उसको हम यहाँ पे बहाल कराएं। और जो यहाँ के जो कानून और कवायद हैं यहाँ बने हुए, जिनको जबरी कानून कहा जाता है। देखिए, हमारी ज़बान में इसको कहा जाता है कि जबरी भर्ती और जबरी कानून। ये जो जबरी कानून है जो इन्होंने ट्रांसपोर्ट पे लागू किए, यहाँ पे इन मानदरा की फैमिलीज को इकट्ठा करने के लिए लागू किए, और इंसानों पे इवन इन्होंने अपने अपने शहरी जो हैं, जो एग्जैक्टली यहाँ के ख़ानदानी और पैदाइशी जो डैनिश हैं, जो कि सदियों से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, उनके हकूक़ की जो हक तलफी की है डैनिशों की, हम उसके ऊपर बोल रहे हैं। हम उसके ऊपर बात करने के लिए सामने आए हैं। आज तक डेनमार्क में किसी पार्टी ने इस बात की पर बात नहीं की कि हेलो du har danske, din familie er danske, du har født i Danmark, at du har 100% dansk ruder for Danmark. तो उसके बाद क्या है कि hvis du gifter med en udlænding, du må ikke ham eller hende को उसको आप डेनमार्क में नहीं ला सकते। तो ये चीजें जो है। शाह साहब, ये सारी चीज़ें आपकी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शाह साहब आप लोग से मुराद है गैर मुल्की जो है, गैर मुल्की डैनिश नसाज या गैर मुल्की परमानेंट आपल शलालसा वाले रिहायशी, परमानेंट रिहायशी जिनके पास परमिट है, उनको वोट का हक है। तो शाह साहब ये वोट डालते नहीं, सियासी जमातों के मेंबर बनते नहीं, डिमांड बहुत करते हैं। शाह साहब, मास वाइड डिमांड के अलावा इनके पास कुछ है? देखिए जी, लोगों को अब बिल्कुल होश के नाखून लेने चाहिए। अगर इनके बच्चे डैनिश बोलते हैं या ये खुद डैनिश समझते हैं, तो इनको ये नॉर्मल डैनिश जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ये कर रहे हैं। लेकिन इनको कवानीन जो डेली चेंज हो रहे हैं, जो फल्के थिंग आगे पीछे, या मुख्तलिफ कम्यून से कम्यून जो ड्रामे हो रहे हैं, इसके अंदर जो कानून लागू किए जा रहे हैं, इनके इस पोस्ट स्पिल का इनको पता नहीं है। हम इनको ये एजुकेट करने जा रहे हैं कि जो इन्होंने इतनी सख्तियाँ कर दी हैं कि अगर आपसे कोई छोटा मोटा क्राइम हो जाता आपको उर्विस कर दिया जाता है। अभी देखें कि अभी एक फ़लस्तीनी को आज 5 साल सज़ा हुई है। उसने एल्बस्टोन में 2 औरतों को
रेप किया या रेप करने की कोशिश की, उसके अलावा उसके ऊपर 10 औरतों के इल्ज़ामात आए हैं, उसको इस मुल्क से 5 साल सजा के बाद उसको बाहर निकाल दिया गया है। और अगर यही होता लड़का डैनिश, यहाँ का 100% 100% डैनिश होता, तो फिर उसको राइट ना होते। तो देखें इंग्लैंड तो के शाह साहब अंदर वो डैनिश को तो अपने मुल्क से नहीं निकाल सकते ना। जी, लेकिन जो इस पहले तो ये चीज है शाह साहब मैं यही कह रहा हूँ कि हम डिमांड ज्यादा करते हैं। शाह साहब आज ये लोग पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट की सियासी जमातों के मेंबर होते हैं, कम्यून्स के मेंबर होते हैं, और ये वोट डालते हैं, अपना राइट इस्तेमाल करते हैं। ये अपना राइट इस्तेमाल करते नहीं है, हकूक सिर्फ मांगते हैं। जी, हकूक तो अब इनको मिलने से रहे जब तक कि हम इनके लिए फाइट नहीं करेंगे, और लोग अब अपने हकूक के लिए सड़कों पे आएंगे, क्योंकि जो 1 जुलाई से जितने ज़्यादा सख्त कानून यहाँ बन रहे हैं, आप ये देखें कि अब आपके लिए जो उम्रा है, हज है, आपके लिए जो ज़ियारतें हैं, आपके जो पाकिस्तान के टूर्स हैं, ये सब कुछ, ये अब आप सबको डैन कार्ड पे देना पड़ेगा। बैंक से बैंक जो है स्टेटमेंट, कम्युनिटी जो है उनको ऑथोराइज कर दिया गया है कि वो आपके अकाउंट के अंदर चेक एंड बैलेंस रखें, वो देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितनी दफ़ा वापस जा रहे हैं, आप सोशल ले रहे हैं, आप पेंशन ले रहे हैं, आप कितनी दफ़ा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अब ये मजाक नहीं होगा कि मैं पेंशनर शाह हूँ साहब तो मैं। मैंने काफी दफा लफ्ज यूज किया है कि लोग टाउट बनने की तरफ लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है हमारे मसाइल क्या हैं। आप मसाइल की बात करते हैं, आप हल की तरफ जाते हैं, आप कहते हैं जी डैनिश सियासी जमातों के मेंबर बने, आए पार्टियों में आए, यहाँ के कम्यून की सियासत करें, पार्लियामेंट की सियासत करें, स्कूलों के वालदैन की कमेटी के मेंबर बने, लेकिन ये टाउट बनने के लिए तैयार है जिन्हें आप लीडरशिप कहते हैं। जी, मैं ये कहता हूँ कि जब किसी के पास इंफॉर्मेशन ना हो, किसी की दिलचस्पी ना हो इंफॉर्मेशन लेने की, किसी की दिलचस्पी ना हो कि वो किसी दूसरे की बेहतरी के लिए काम कर रहा हो, तो फिर वो रखना तो, वो टांग तो अड़ाएंगे, लेकिन इससे इससे मुझे या मेरी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग निकले हैं, फ्री ग्राउंड में निकली है कि हम लोग ने बिल्कुल इन लोगों के लिए और उन डेंशों के लिए जो कि अपने हकूक खो बैठे हुए हैं इस मुल्क के अंदर रहते हुए भी। आप देखें कि आज एक इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर था, बकायदा वीडियो जारी की गई कि यूक्रेन ने 2 चाइनीज जो हैं वो सिटीजन्स उनको फौजी हालत में जंग में पकड़ा है, तो वो उनको उसके उनके हाथ बंधे हुए थे, तो वो उनको मार रहे थे। तो अब ये जो वायलेशन होती है, ये जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ होती है कि आप जो फौजी आप अरेस्ट कर लेते हैं, आप उन पे फिर तशद्दुद नहीं करते, उनको उनका स्टेटस देते हैं और वो आपके कैदी होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अब हर आदमी जो है वो एग्रेसिव हो गया, हर आदमी ये समझता है। शाह साहब बड़ी गैमें होती हैं। शाह साहब आपको एक खबर दें, आप तहकीक करें, हम भी तहकीक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कुछ तंजीमें ऐसी बनी हुई हैं कि जो 2 नंबर किस्म की तंजीमें होती हैं, उनके 40-40 मेंबरों के फ़ोटो लगाए होते हैं। जब कोई शो होता है तो वहाँ 40 बंदे इकट्ठे नहीं होते, पूरा वो कहते हैं पूरी कम्युनिटी का नाम यूज़ करके 40-50 बंदे इकट्ठे नहीं होते। तो शाह साहब आप कहीं अम्बेसियाँ जर्मनी में, डेनमार्क में, स्वीडन में आगे पीछे ये खत्म करके कोई एक आध दफ्तर खोलने की चाल चली जा रही है। जी, आपको आप जितनी मर्जी फेक आइडेंटिटी इकट्ठी करके तो आप तंजीमात बना सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि आए हम आपको ऑनरी मेंबर बनाते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो है 1970s के बाद जो हमें फैसिलिटीज़ मिली थी यहाँ पे, कि हम बच्चों की बहबूद के लिए, बुज़ुर्गों की जो है देखभाल के लिए, और जो ग्रोन अप बंदे हैं उनको मुख्तलिफ तलीमात या खेलों में मशहूर रखने के लिए यहाँ पे फंड्स जो है हर कम्यून देती है, और देती रही है और देती है। उनको जो मिस यूज़ किया गया है, उनको जो इन्होंने ख़राब किया, उसके ऊपर तो ऑलरेडी कानून जो है वो एक्टिव हो गए हैं। वो अब देख रहे हैं कि किसने यूरोपियन यूनियन में से कहाँ कहाँ से फंड लिए। आपको पता है कि इन्होंने 10th फॉल्के पार्टी को नहीं छोड़ा था, फिर उसमें कुछ सोशल डेमोक्रेट के भी बंदे अब जो नए चले हैं। आपको पता है कि फ्रांस के अंदर भी
वहाँ की पार्टी जो ला पेन है उसके सरबराह को भी उन्होंने पकड़ के जेल कर दिया। तो ये अब एक कानून ऐसा सामने आ शाह साहब, गया है। कानून तो बनते रहेंगे। शाह साहब, आप हमारे सामान्य नाजरीन को बताएं, अपनी कम्युनिटी को बताएं कि ये जो कम्यून के इलेक्शन होंगे, इसमें कौन सी पार्टियां विन करेंगी या इनको किस पार्टी की तरफ रुख करना चाहिए। आपकी पार्टी डेफिनेट, आप अपनी पार्टी की बात करेंगे, और भी बहुत सारी यहाँ पार्टियां हैं। सबसे पहले तो मेंबर बने तो कुछ होगा। देखिए जी, हमें कोई ज़रूरत नहीं लोगों को अवेयरनेस देने की कि कौन सी पार्टी बुरी है कौन सी पार्टी अच्छी है। लोगों को पता है, लोगों को पता है कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी हुई है, इसके अंदर जो 3 पार्टियां हुक्मरान हैं और 5 पार्टियां जो इनकी इमदाद कर रही हैं, ये 8 पार्टियां जो हैं, इन्होंने कितना स्केल किया है मुल्क को। इन्होंने वही कानून बरकरार रखे हैं जो लॉर्ड्स लुके की हुकूमत के थे, जो वेंस्ट्रा की थे, उससे पहले के जो थे। तो इन्होंने वही कानून जो है शुरू रखे। सोशल डेमोक्रेट ने 90 की दहाई में यही कानून लेके आए थे, और फिर आगे से सब ने इन कानूनों को ज़्यादा सख्त किया। अब लोगों को हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कौन से कपड़े पहने या कौन से ब्रांडेड ना पाए, क्योंकि अब तो जाली ब्रांडेड भी निकल आए हैं और असली ब्रांडेड भी निकले हैं। लोगों को पहचान हो गया कि जाली ब्रांडेड ब्रांडेड जो है जूते या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी पहचान कैसे करनी है। तो लिहाजा जब हम सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से आगाही देंगे और लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे, तो लोग जो हैं वो जोक अभी से, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी से लोग जो हैं वो बकायदा कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हम इस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। हमारी फ्री ग्रोने की जो है वो वेबसाइट जो है वो खुल गई है। इसके अंदर लोग जो हैं वो जोक दर जोक जो है मेंबरशिप ले रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये ऑफिशियल जो चल रही है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और हमें नौजवानों से लेके बुजुर्ग लोगों तक की सबकी इमदाद हासिल है। लेकिन एक बात सब लोग याद रखें कि हम लोग, ये जो पार्टी है ये प्योर डेनिश पार्टी है, और ये इसके अंदर आप फॉरेनर्स भी आ सकते हैं, जैसे दूसरी डेनिश पार्टियों के अंदर फॉरेनर्स जो हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट जो। जी राय साहब, आपकी आवाज़ नहीं आई। जी शाह साहब, आप अपनी बात जारी रखें। जी, बात यह है कि आप सब जो हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं, और जब आप मेंबर बन जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो चीज़ें हैं वो जारी और सारी रहेंगी। अब आप ये देखें कि जो फ्री ग्रोने हैं, हम लोग इस वक्त इतने मसरूफ़ हैं मेंबरशिप के अंदर, और दूसरी ये जो पार्टीज़ के जो लोग छोड़ छोड़ के इस पार्टी के अंदर आ रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारा अब जो बहुत जल्द जो है ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। जैसे हमने पीछे कहा था कि संडे को जो हम ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे, तो वो हमने दी, और बकायदा उसकी वीडियोस बनी, बकायदा उसके इंटरव्यूज़ हुए, हर एक चीज़ हुई। लेकिन अब जो तो हमारी शाह साहब, लैंड आपसे जब बात हो रही थी, मुझे फ़ोन आ रहा था, मैं बात कर रहा था, आप आवाज़ नहीं जा रही थी। तो शाह साहब, आप बात कर रहे थे ओवरसीज़ की, तो मुस्लिम लीग नवाज़ के चीफ पैटर्न डेनमार्क मेरे साथ थे उस वक़्त। तो हमने कहा जी, आपको कोई ओवरसीज़ की तरफ कन्वेंशन की दावत है? उन्होंने कहा जी, हमें तो कोई दावत नहीं है। जी, ये शाह साहब, मैंने ये ये कहा खेल खेला जा रहा है। जी, मैंने आपको पहले कहा ना कि मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं। और मुझे आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है कि जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा, मैं वाज़ह कर दूं कि सबसे ज़्यादा जो हमारी मुसलमान औरतें हैं, वो इन काले कवानीन की वजह से वो सबसे ज़्यादा दबी हुई हैं। हमारी बच्चियां जो हैं वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में जाके शादी नहीं कर सकती। आप देख लें नॉर्वे में ये चीज़ नहीं, आप ये देख लें स्वीडन में ये चीज़ नहीं। शाह साहब, वो बच्चियां किसी पार्टी की मेंबर्स बने, डेमोन्स्ट्रेशन करें, एहतजाज करें, पार्लियामेंट के सामने जाएं, टाउन हॉल के सामने जाएं, अगले कम्यून के इलेक्शन होंगे तो पार्टियों को वोट दें, तो अपने हकूक के लिए फाइट करें। हम लोग हकूक के लिए फाइट नहीं करते। वही तो मैं कहता हूँ, खाली हम डिमांड 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 के अलावा हमारे पास क्या है?
ये आपने उडनसन में तो देख लिया कि बच्चियां आई थी, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी और ये तो आप हमें अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन जी लोगों को जाती खुद शौक तो नहीं है। जी, तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला मैं वेलकम करता हूँ बच्चियों को, आप आए। आप मैं पार्टी का बेशक स्पोक पर्सन भी हूँ और एडवाइज़र भी हूँ, हमारे साथ और भी एडवाइज़र हैं, स्पोक पर्सन तो नहीं है लेकिन एडवाइज़र काफ़ी हैं। तो आप अगर मानक सिकंदर को नहीं मिल सकती, किसी से कोई सवाल जो आप करना हो तो आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन जो है वो ओपन है 23 थ्राया टू अफेयर्स फीमेल अफेयर्स साइसिन। आप बात करें, आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा और आप मेंबर बने, आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। देखें, इस्लाम में हर मुसलमान कलमा गो आपका महरम है, शाह और साहब, वो जब तो हम दीन की आपके बात महरम होगी, है वो तो तो दीन की बात होगी। सियासत में जब नहीं, आप पार्टियों में लाएंगे। सियासत में भी हम इनके महरम हैं, क्योंकि जब ये हमारे साथ बच्चियां खड़ी होती हैं तो हमें अपनी बच्चियों की, अपनी बहनों की तरह हमें उस वक्त अपने तो जहनों को शाह साहब, गंदगी आप से बाहर खाली जो निकालना है होगा। वो मुसलमानों की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे, आप पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, वो सवाल ये करते हैं डैनिश, कि आप अपनी, हमारी औरतों के साथ तो बैठ जाते हैं डैनिशों के साथ, शाह तो साहब, डैनिश अपनी तो ये अपनी कहते हैं औरतों को कि कहाँ नाम आप झुकाया। मुसलमानियत का लेते हैं और आपके करतूत कैसे हैं। बिल्कुल। और हम ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारी औरत जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद है, हमारी औरत जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है, हमारी औरत जो है अपने हकूक़ के बारे में बोल सकती है, बात कर सकती है, जॉब करती है, स्विमिंग करती है, कार चलाती है, हर चीज़ करती है। तो हमें ये चाहिए कि हम अब इनको अमलन करके दिखाएं। हमारी पार्टी है, हम इस पार्टी के अंदर अमलन ये चीज़ें लेके आ रहे हैं कि कल को हर औरत को एक तहफ़्फ़ुज़ मिले और उसको आज़ादी मिले, उसको कानून की समझ हो। हम लोग जो बच्चियों का सेमिनार करने बहुत जल्द करने जाएंगे लैंड्स मिल के बाद, उनके अंदर इनको बताया जाएगा कि आपके हकूक क्या हैं। डेनमार्क के कानून के अंदर आप किस तरीके से अपने कानून ले सकते हैं। इस वक्त देखिए कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस से बात करते हैं, तो पुलिस आपकी बात सुन के आपको ऑफिस्ट कर देती है, कहती है जाए जाके वकील करें, हमें कोई आप ये बातें मामूली है। जब एक वाकया हो जाता है, तशद्दुद हो जाता है, बुराई हो जाती है, तो फिर जो है पुलिस अपने आप को इन्वॉल्व करती है। तो हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उनके अंदर अवेयरनेस कैसी हो। हम किस तरीके से डेनिश के अंदर जो डेनमार्क के गवर्नमेंटों ने जो दो पिलर्स बंद किए हैं, एक पिलर है जस्टिस का, इन्होंने जस्टिस बिल्कुल ही खत्म करके हमारे लिए रख दी है। दूसरी इन्होंने कम्युनिकेशन, जब तक आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे, तो आप कोई किसी तरीके से इंटीग्रेशन के इन चार पिलर्स को कभी भी सामने लेके नहीं आ सकते। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम ये चार पिलर को, जो चार सतून हैं इंटीग्रेशन के, इसको बहाल कराएं। ये तो राज साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हमें सिर्फ बातें करनी नहीं है, हमें इस पे अमल करना है। और हमारी शाह साहब, लॉन्च जरा हो मैं चुकी है। आपसे वक्फा ले रहा हूँ और ले रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ डेनमार्क मुस्लिम लीग नवाज के चीफ पैटर्न डेनमार्क के मिस्टर रहमतुल्लाह बेग साहब मौजूद है। बेग साहब, आपको आधार आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बेग साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि जो कन्वेंशन हो रहा है पाकिस्तान में, तो आपकी हुकूमत करा रही है, तो आपको कोई दावत है? जी, मुझे एम्बेसी की तरफ से दावत आई थी, लेकिन मैं तो नहीं जा सकता, मजबूर था। और मैंने राब्ता करने की कोशिश की अपने सब बंदों के साथ, तो उनमें से कोई भी तैयार नहीं था जाने के लिए। तो बेग साहब, लेकिन क्या अपना टिकट लगाना है या क्या करना है? टिकट भी दे रही थी पाकिस्तान एम्बेसी आपको? नहीं, टिकट शिकट तो कोई नहीं देना था, उन्होंने खुद ही जो जाना था, हमने अपने सोर्स से ही जाना था, टिकट वगैरह नहीं देना था। अच्छा, टिकट नहीं देना था, अपने सोर्सेज से जाना था। तो बाकी पैसे तो गवर्नमेंट बड़े खर्च करती है दूसरे प्रोग्रामों में बेग साहब। हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं जी, हम गवर्नमेंट के तो कामों बेग में साहब, आपकी तरफ से बात नहीं कौन करते। जा रहा है? आपके चेयरमैन जा रहे हैं? हमने चूज किया था सेठी साहब को। सेठी साहब तो मिस्र गए हुए हैं। वो मिस्र से पाकिस्तान जाएंगे, तो अटेंड करेंगे प्रोग्राम। अच्छा, इसका मतलब है आपकी तरफ से नुमाइंदगी हो रही है, डेनमार्क की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी सेठी साहब करेंगे।
सेठी साहब भी करेंगे, कोई दूसरा जो हमारे सदर साहब उन्होंने भी एक आदमी को किया हुआ है, वो आसफ को किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से भरपूर नुमाइंदगी हो रही है। जी, हमारी तरफ से भरपूर नुमाइंदगी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। चले बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबसे अप्रोच किया जा रहा है तो अच्छी बात है, लोगों को जाना चाहिए, अपना टिकट लगाकर जाना चाहिए। तो अपना बेग साहब, ओवरसीज कन्वेंशन का एजेंडा क्या है? उसका एजेंडा ये है कि ओवरसीज के जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू होगी। ओवरसीज के मसाइल पर गुफ्तगू होगी। तो हमारे एक साथी है, सवाल करना चाह रहे हैं। जी शाह साहब, सवाल कीजिएगा, मैं आपका सवाल कर दूंगा, मैं खुद कर जी दूंगा। बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि क्या ओवरसीज सिर्फ सियासी जमात का जो हुक्मरान हो उनके बंदे होंगे, या के जो ओवरसीज यहाँ पे हाई पैमाने शाह पे साहब, आपका सवाल काम समझ कर गया। रहे हैं? बेग साहब, शाह साहब सवाल कर रहे हैं कि क्या ये ओवरसीज के नुमाइंदे होंगे या मुस्लिम लीग नवाज के सिर्फ नुमाइंदे होंगे? मुझे जहाँ तक बताया उन्होंने कि मुस्लिम लीग नवाज के नुमाइंदे हैं, ये ओवरसीज के नुमाइंदे नहीं है। यहाँ जो डेनमार्क से जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं? आपके पास जहन में कोई नॉलेज है? यहाँ 2 या 3 आदमी होंगे। 2 या 3 आदमी होंगे। वो आदमी जो होंगे वो सोसाइटियों के होंगे या मुस्लिम लीग नवाज के होंगे? नहीं, जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं, सोसाइटी का कोई बंदा नहीं। अच्छा, सोसाइटी का कोई नुमाइंदा नहीं है। चौधरी बिलाल साहब भी जा रहे हैं? बेग साहब, आप कोई देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे और किसी की? सर, हम 3 ही बंदे हैं, वो दे सकते। यही मैं जो मेरे नॉलेज में है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी है, जो भी जाएगा वो मुस्लिम लीग नवाज का बनकर जाएगा। बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत बहुत मेहरबानी रहा। नाजरीन, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो लाइव हम आपको दे रहे थे। जी शाह साहब, बात हो रही थी सियासी जमातों की, डेनमार्क की सियासी जमातों की। तो शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो डेनमार्क की सियासी जमातें हैं, इस वक्त ग्राफ किसका ज़्यादा ऊपर जा रहा है? ये इस वक्त जैसे कि आप देखेंगे, सियासी होता है, बहुत मुल्कों के अंदर होता है कि जो हमारी यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, यहाँ की जो अदारे होते हैं, वो किसको ऊपर बुलंद करना चाहते हैं। तो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ही डाउन है। दूसरी पार्टियां जो है, क्योंकि डेनमार्क के लोग इतने अवेयरनेस हासिल कर चुके हैं ये सोशल मीडिया की वजह से, कि यहाँ पे 0.01% जो है वो राशिज्म है। 0.01% राशिज्म है डेनमार्क के अंदर। और डेनमार्क जो है दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्रीज के अंदर शामिल होता है। लेकिन ये जो 0.01% लोग हैं, इनके अंदर से 90% लोग जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अंदर घुस चुके हैं। और वही जो है इस वक्त टॉप लीडरशिप पर बैठे हुए हैं। वही वही उन्होंने ही डेनमार्क का नाम बदनाम किया है। वही डेनमार्क के अंदर जो है लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। वही लोगों को जो है तकलीफ दे रहे हैं। हालांकि डेनमार्क के जो असल डैनिश बाशिंदे हैं, मैंने खुद मोर देन 50 ईयर्स यहाँ पे टैक्सी चलाई है, कैब ऑनर के भी से, दूसरे हैसियत से भी, सियासी तौर पे मुझे आज तक कभी भी इस तरह की राशिज्म से जो है वो मैं गुजरा नहीं। बल्कि यहाँ के लोग जो हैं, जब आप उनसे कन्वर्सेशन करें तो वो आपसे बड़े स्टिल और होली लोग हैं, बात करते हैं, बेशक वो नशे में हो या बगैर नशे के। कोई करोड़ों में एक ऐसा बंदा होता है कि जो खुद परेशान हो और वो दूसरे को खुश होता देखे तो उसके ऊपर आपको पता है कि यहाँ लोग क्या करते हैं। लेकिन हमारे इतने जलसे जुलूस यहाँ पे हुए हैं, कभी भी इस तरीका से वारदातें नहीं होती। लेकिन हमें जो चाहिए अभी पाकिस्तान में ओवरसीज का जो कन्वेंशन हो जा रहा है, यह एक खुशामदा बात है, लोगों को जाना चाहिए। लेकिन क्या जो कल लाहौर के अंदर, परसों लाहौर के अंदर दुबई की औरतों के साथ जो वाक़या हुआ है, जो एक्स पे भी आया है, सारी जगह पे जो वीडियोस लगी हैं, क्या उसके ऊपर कोई ये बोल रहा है कि क्या वो आई है तो क्यों, किस वजूहात से उनको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है और ज़मीन पे फेंक के उनको ठुड्डे मारे जा रहे हैं? क्या कल को ये हमारी बच्चियों, हमारी बीवियों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ ये हरकत करेंगे? क्या ये कन्वेंशन जो है शाह साहब ये होल्ड कीजिएगा। फोटोग्राफी शाह के साहब लिए? कन्वेंशन की बात किया, होल्ड कीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त तो यूथ लीग के
जो है वो सदर है मुस्लिम लीग नवाज के, और जो है वो ऑर्गेनाइज़र भी है। मियाँ मंशा बड़े मुतर्रक हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर मंशा इस वक्त हमारे साथ है। मंशा, आपको टीवी आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपको और तमाम जो साथी साथ हैं और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंशा, आप हमारे सामान्य नाजरीन को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि मुस्लिम लीग नवाज का या ओवरसीज़ का कन्वेंशन होने जा रहा है पाकिस्तान में, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी, कन्वेंशन होने जा रहा है। मुझे बाकायदा तौर पर सदर की तरफ से ये मिला था, फ़ोन भी किया था उन्होंने मुझे कि आपका अगर पाकिस्तान जाने का प्लान है तो हम आपका भी, उन्होंने हमें बुलाया है, एक बंदे को मदऊ किया यहाँ से, तो आपका जाने का प्लान है तो हम ज़रूर उसमें शामिल हों। तो मैंने बोला था कि नहीं, अभी मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा हूँ, तो समर में जाऊँगा, तो फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है वहाँ पर जाने का। तो जो कन्वेंशन के हवाले से है कि वो कन्वेंशन तो कर रहे हैं बड़ा अच्छा और बड़ा धूमधाम से। आप उसमें देखते हैं कैसे कौन कौन से लोग कहाँ से लोग आके शरीक होते हैं और उसमें क्या क्या जो नुक्ते नकायद हैं वो क्या बयान होते हैं, वो देखने वाली बात है। मंशा, मैं हमें तो कोई एज ए मीडिया तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर कोई सीना गजट में कोई इन्फॉर्मेशन है या पर्सनली किसी को कहा जा रहा है कि आपने जाना या नहीं जाना, क्या सरकारी दावत है? राय साहब, इस तरह होता है कि जहाँ ये ऐसे कोई जो कन्वेंशन होती है ना, इनके अंदर जो सदूर होते हैं जितने भी कंट्रीज के और जितने भी मतलब उनको लाजमी तौर पर जो कॉल किया जाता है, मैसेज किया जाता है कि अगर आप आ सकते हैं तो जरूर आए। जैसे कि लास्ट जो हमारा यहाँ पर यूथ का कन्वेंशन हुआ था, उसमें आफ्ताब रूमी सदर थे, वहां पर गए थे, स्पेशल यहाँ से अकोमोडेट किया गया उनको। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वहां तक तो पहुंच जाती है। अब जो कन्वेंशन है ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना किसी और के मुंह से या कोई ऐसी वो बहुत बड़ा कोई न्यूज या नहीं सुनी, लेकिन वो सदर तक तो ये पैगाम जरूर पहुंचता है। मंशा, खबरें आ रही हैं कि ये अम्बेसी दावत दे रही है जी, आपने जाना है तो आप हम आपका अम्बेसी आपके नाम लिख कर दे रही है। ये मुस्लिम लीग कानून का तो नहीं हुआ? नहीं, वो इस तरह से होता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, जो अम्बेसडर साहब होते हैं या मौजूदा गवर्नमेंट होती है, सारी बात है कि उन्हीं के ही साथ चीजें चलती हैं। तो ये आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर भी एम्बेसडर मौजूद होंगे, वो उस जमात के लोगों से जरूर जारी बात है बात भी करेंगे, और वहाँ से भी पाकिस्तान से भी ये जरूर उनको हदायत मिलती होंगी, मुझे लगता है। तो कि वो उनसे रब्ता करें, उनको माइल करें। अगर कोई बंदा आना चाहता है तो जारी बात है वो एम्बेसी से कनेक्ट भी होगा, और वो पार्टी का बंदा भी होना चाहिए, और वो वहां पर तो जाए। क्या ये एम्बेसी टिकट देगी जहाज का? नहीं राज साहब, टिकट तो नहीं देती। लास्ट टाइम मुझे इस बात का पता है कि वहां पर जाके होटल वगैरह का होता है, खाने शाने का होता है, और ये चीजें जो पूरी मीटिंग की डिटेल होती है वो मिल जाती है। तो ये टिकट का देते नहीं है, टिकट तो खुद ही अपनी जेब से ही देना पड़ता है। तो मंशा, क्या इस कन्वेंशन में कोई चीज अचीव अचीव करके आएंगे? पीआईए साथ लेकर आएंगे? ऐसे होता है सब कि अगर जैसे कि कोई भी हमारे पाकिस्तान में कोई ओवरसीज लोग जाते हैं तो अपनी अपनी बात तो जरूर करते हैं, अपने अपने जो उनके यहाँ पर मसाइल होते हैं, जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, उनको जो मुश्किलात होती हैं, वहां पर जाकर अपनी बात तो जरूर करते हैं। ये आज नहीं, ये तो करते ही रहे, हर पार्टी ने ही की है, लेकिन उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना उसके ऊपर अमल होता है, ये देखने वाली बात होती है। और वो जो लोग बात करते हैं वो किस हद तक उस बात का पीछा करते हैं, तो वो देखने वाली बात होती है। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो क्या कहते हैं कि एट दिस स्पॉट ही कोई ऐसा काम हो जाए, लेकिन आवाज उठाना, हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो जितने भी यहाँ पर जरूरतें, उनकी आवाज उठाना वहां पर जाकर, और उन वज़रा के सामने और उन लीडरान के सामने जो कि समझते हैं कि वो हल कर सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। और एट दिस स्पॉट कोई बंदा कहे कि मैं जाऊंगा और जाके वहां से पीए को ले आऊंगा, और वो जाके वहां से मैं एक बैंक मजदूर करवा लूंगा, और वहां से जाके मैं यहाँ पर वीजे फ्री करवा लूंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक आवाज ही बनना होता है, तो आवाज के जरिए अपना पैगाम देना होता है। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव चीज होती है, आवाज उठानी चाहिए जहां भी बंदा आवाज उठा सके अपने मसाइल के लिए, अपने हकूक के लिए, या जो हम सब पाकिस्तानियों को यहाँ पर दरकार है। इसमें कोई पार्टी का रोल नहीं होता। जब आवाज उठाई जाती है तो सब पाकिस्तानियों के लिए आवाज उठाई जाती है, तो आवाज उठानी चाहिए जहां पर भी बंदा उठा सके। मैं तो इसको पॉजिटिव देखता हूँ। जी, होना भी चाहिए पॉजिटिव से। जो गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ होती है पॉजिटिव ही लेना चाहिए, स्टेट की हर बात को पॉजिटिव लेना चाहिए। मंशा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो मुजीब साहब भी नहीं जा रहे, उसके आप भी नहीं जा रहे, आपके सदर भी नहीं जा रहे, आपके चीफ पैटर्न भी नहीं जा रहे।
तो मुझे नहीं पता कौन जा रहे हैं। सेठी साहब तो जो है वो इस वक्त जो है वो मिस्र की फिजाओं में घूम रहे हैं। वो इस तरह से होता है राज साहब कि यहाँ पर आपको पता है कि ऐसे कन्वेंशन जो आते हैं तो हर बंदे को पहले सबसे पहले अपनी फैमिली, अपनी इकोनॉमी, अपने काम देखने पड़ते हैं। हम जिस जगह पे रहते हैं यूरोप में या हम आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारियां देखनी पड़ती हैं। ये जो हमारी जो चीज़ें होती हैं, सियासत या जो चीज़ें होती हैं, हम कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर सकते हैं तो वो उनसे बढ़कर होता है। तो हमने पहले अपनी अपनी जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे मुतलका होती हैं, हमारा काम होता है, हमारी फैमिली होती है, हमारे मामलात होते हैं, वो देखने पड़ते हैं। तो जिसके पास टाइम होता है वो जरूर जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा है, मेरे ख्याल में आसिफ शायद पाकिस्तान में गया हुआ है, वो शायद उसको अटेंड करेगा मुझे लगता है। लेकिन जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो पाकिस्तान में ही हैं, वो अटेंड करेंगे। उसका भाई भी साथ है जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, तो वो शायद अटेंड करेंगे। लेकिन यहाँ से कोई जाएगा? अच्छा, वो जो अटेंड करेंगे वो ऑफिशियल दावत पे गए, आपकी पार्टी ने भेजा या सदर ने भेजा या चीफ पैटर्न ने भेजा या आपके सिस्टम ने भेजा मुस्लिम लीग के? नहीं, वो जो जहाँ तक मेरी आपको पता कि मेरा मुस्लिम लीग नून से मैं कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ, यहाँ तो वहाँ का कोई स्पोक्स पर्सन ऐसा नहीं हूँ। मैं बड़ी स्टेट से बात करता हूँ। वो पहले जा चुके हैं, वो मुझे पता है कि पहले जा चुके हैं। वो पाकिस्तान के अंदर ही आसिफ है, तो मुझे लगता है कि वो वहीं से अटेंड करेंगे। लेकिन उनको स्पेशल यहाँ से नहीं गए वो, या स्पेशल यहाँ से नहीं भेजा गया, ऐसा कोई बात भी नहीं है। मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, वो वहाँ पर हैं तो वहाँ से वो अटेंड करेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर हैं तो वो अटेंड करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो वो मेरे ख्याल में शायद वो अटेंड करेंगे। अब बेग साहब को एम्बेसी ने से फोन किया था कि आपने जाना है क्या ना, इस मीटिंग को अटेंड करना है, तो बेग साहब मेरे ख्याल नहीं जा रहे। बेग साहब देखें जी, वो चीफ पैटर्न साहब हैं, चीफ पैटर्न हैं जी मुस्लिम लीग नून के, तो उनकी तबीयत भी कुछ खराब रहती है, वो सेहत का भी मसला रहता है, उम्र भी काफी हो गई है, शायद वो इस मसले में वो ना जाएं। लेकिन अगर खुशी की बात है कि अगर एम्बेसी ने उनको बोला है जाने के लिए, तो उनको गौर करना चाहिए। अगर जा सकते हैं तो वो जाएं। तो अगर वो, क्योंकि पेंशनिस्ट बंदे हैं, जा सकते हैं तो जाना चाहिए उनको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सरवाइव करेंगे या जाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो मंशा क्या अचीवमेंट तो होती है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। वैसे तो कम्युनिटी फंड बड़ा जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर यहाँ डेनमार्क से मुंतखब किए जाते, पूरी कम्युनिटी से लोगों को मुंतखब किया जाता, 3-4 बंदों को चुना जाता और सारे मिलकर उसके अखराजात जो है कम्युनिटी फंड से ही दिए जाते, तो जाकर अपने मुतालबात जहाँ पेश करते, अपना झंडा लेकर जाते, अपना बैनर लेकर जाते। नहीं, ये रास्ता बहुत पॉजिटिव बात है। आप कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन हैं, आपको आप सबकी सोचते हैं और आप सबको एक तराजू में रख के देखते हैं। आप जाहिर बात है, यहाँ पर आप, वैसे मेरी उम्र से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस भी है, और आप वो चाहते हैं कि हम कम्युनिटी के लिए कुछ करें। उसमें कोई ऐसी जमात नहीं आती, आप कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, आपका किसी ऐसी जमात तल्लुक नहीं है, तो आप पॉजिटिव सोचते हैं। इसलिए आपको लगता है कि हम सब एक प्लेटफार्म पर जमा होकर यहाँ पर जो हमारे फंड्स होते हैं इकट्ठा करके हम 2-4 बंदों को भेजें और वहां पर जाके हमारे मुतालबात, हमारी चीजें वो पेश करें। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव सोच है। लेकिन ऐसा करने के लिए राय साहब, आपको पता है कि जैसे आपने कभी कभी जो आप फंक्शन करते हैं सालाना, वहां पर एक छत के नीचे सब सियासी मजहबी और सब जमातों को इकट्ठा कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर सबको एक छत के नीचे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। वैसे के लिए भी मुश्किल है और दूसरी जमातों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी से बैठना नहीं चाहती। तो आप जैसे लोग तो बिठा सकते हैं, आपका तो एक्सपीरियंस है, आपने तो छत दी है सब पार्टियों को। तो इस तरह से वो सब पार्टियों को एक जगह पे इकट्ठा करके उनमें से बंदों को चूज करना और वो लेके जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं ना, कोई पाकिस्तान से मोहब्बत कम करते हैं, शख्सियत से मोहब्बत ज्यादा करते हैं। तो शख्स पसंद आता है ना, उससे मोहब्बत ज्यादा करते हैं, उसको भी पीछे छोड़ देते हैं। पाकिस्तान को कहते हैं पीछे करो, ये बंदा मुझे पसंद है, इसकी अच्छा बुरा मुझे पसंद है, तो हम इस हद तक चले जाते हैं। इसलिए फिर वो इत्तेफाक, मोहब्बत, वो पाकिस्तान की बात फिर हम इकट्ठे बैठ के करना हमारे लिए मुश्किल। हर बंदा पाकिस्तान से मुखलिस है, मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कोई मौजूदा गवर्नमेंट की बात आती है, दूसरी जो उनके मुखालफिन होते हैं या उनको कह रहे कि अपोजिशन की पार्टियां होती हैं, उनको साथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी नहीं बैठेंगे, वो तो गवर्नमेंट को मानने के लिए मंजूर नहीं है। तो ऐसे मामला मंशा आपसे एक सवाल करते जाएं कि इतवार पिछले जो हफ्ते वाले दिन जो है एक मीटिंग हुई फ्री ग्रोने पार्टी की उडेंसे में, यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है, तो वहाँ मुझे एज ए ऑब्जर्वर जाना पड़ा। तो मैंने देखा कि वहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग आए हुए थे, चाइनीज़ लोग थे, वियतनाम के लोग थे, अपना फिलिपाइन के लोग थे, डेनमार्क के लोग थे, फ़लस्तीन के लोग थे, सोमालिया के लोग थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लीडरशिप थी वहाँ मौजूद थी। और बड़ा मज़ा आया, बड़ी जो है हेल्प सेहतमंद किस्म की जो डिबेट थी, बड़ी खुशी हुई मुझे। ऐसी डिबेटें यहाँ भी होनी चाहिए।
रास्ता बिल्कुल, मैंने वो अपने YouTube पे लगाई थी, मैंने वो पूरी देखी है और मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और मैं नहीं चाहता कि ये इसको जो फ्री गोने जो पार्टी है हमारी, इसको हम पाकिस्तानी पार्टी बोलें, क्योंकि अब ये पाकिस्तानी पार्टी नहीं है, अब ये डेनमार्क की मकबूल पार्टियों में से एक सियासी पार्टी है। इसमें हर तबके के लोग शामिल हैं और क्योंकि हर बंदा अपने अपने मुतालबात, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये सबके लिए ओपन डोर है, सबके लिए खुला हुआ है। तो जो मैं सोचता हूँ कि जो एक बंदा कहते हैं ना कि बंदा कुछ नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ अगर बंदा करना चाहे तो वो कर सकता है। सिकंदर ने ये करके दिखाया है, वो एक बंदा खड़ा रहा है, उसे एमएनए बनने के लिए या पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए कोई मसला नहीं था, वो किसी पार्टी में जाता बन सकता था, लेकिन हमारी आवाज वहां तक ना जाती। तो वो मेरी बात काफी दफा सिकंदर से हुई थी, जब पार्टी बनाने से पहले भी बात हुई, उसके बाद भी। तो उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो चाहता था कि मेंबर बन के मैं आवाज उठा ही नहीं पाऊंगा, आपकी बात ही नहीं कर पाऊंगा, कश्मीर की बात नहीं कर पाऊंगा, फलस्तीन की बात नहीं कर पाऊंगा, हकूक की बात नहीं कर पाऊंगा, हम मुसलमानों की बात नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे वो पार्लियामेंट मेंबर बनने का फायदा नहीं है। तो इसी सिलसिले में वो फ्री कोने जो हमारी पार्टी बनाई गई थी, तो उसमें अब हम सोमालियन देख लें, हम बहुत सारे कंट्रीज के नाम ले सकते हैं जो कि वो समझते हैं कि उनकी हकूक की जंग जो है, जो फ्री गोने लड़ रही है। तो ये खुशी की बात है और इसमें मैं चाहता हूं कि डेनमार्क के अंदर रहने वालों को जो हम स्पेशल हम पाकिस्तानी हैं, हमें फराख दिली से काम देना चाहिए, खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। जब दूसरे मुल्कों के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हमारे हक के लिए जो बंदा लड़ रहा है, या वो पार्टी है जिसमें हम खुल के आवाज उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो जैसे ओडेंसे में हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे डेनमार्क में भी, अपने कोपेनहेगन एरिया में भी जगह जगह पे ऐसी डिबेट होनी चाहिए। हम सबको उसका अरेंज भी करना चाहिए, एक बंदे के ऊपर पूरा वजन नहीं डालना चाहिए, वो बंदा हमारे साथ खड़ा है तो वो हमारी आवाज बन के पार्लियामेंट में चला जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे हकूक के लिए जाएगा, हमारे आने वाला जो फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनके लिए वो आवाज जाएगी। नहीं तो आप जानते हैं कि जितने हालात टाइट होते जा रहे हैं दुनिया के, आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं कि जितने अभी हालात टाइट हो जा रहे हैं, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे। जैसे जैसे माहौल इतना ज्यादा, यूरोप का वो हालात खराब हो रहे हैं, इकोनॉमी के हालात खराब हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर रही है, जैसे ट्रंप के बयानात में बहुत ज्यादा वो मसले मसाइल पैदा कर दिए हैं। तो ऐसे मामलात के अंदर, ऐसी जगह के ऊपर, जैसे ट्रंप ने अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर जो जितने स्टूडेंट थे उनके वीजों को मनसूख कर दिया गया, सूडान के वीजों को मनसूख कर दिया गया। ऐसी प्रॉब्लम हमें यहाँ भी हो सकती है, तो हमें वे रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी बात पार्लियामेंट में जाए, हम एक मजबूत सियासी पार्टी के साथ खड़े हों, क्योंकि हमारी बात में पावर होनी चाहिए। हम जातियात के तौर पर अपने आप को हुए हैं, जो मनशा आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मनशा, आप नौजवान है, आप बताएं, ये जो मीर जाफर, मीर सादक, ये जो सरकारी टाउट होते हैं कम्युनिटी में, इनसे कैसे जान छुड़ाएं? ये तो 1947 से लेकर अभी हम 2025 के अंदर बैठे हैं। ये हर पार्टी में, हर मुल्क में, हर जगह पे, हर कम्युनिटी में कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो पंजाबी में कहते हैं ना, जो अपने चार चावल पकाने के शौकीन होते हैं। तो ऐसे होते हैं। अगर राय साहब देखें, अगर सारे लोग ही नेक हो जाएंगे तो बाद की पहचान खत्म हो जाएगी। अगर सारे लोग ही बात होंगे तो नेक की पहचान, ऐसी चीजों में ऐसे लोग हों तो जो बंदे मेहनत करते हैं वो जागर होते हैं, नजर भी आते हैं। तो ये होंगे, ये रहेंगे, और ये एक तारीख है, एक हिस्ट्री है। ये रहते हैं हर कौम में, हर तंजीम में, हर जगह पे रहते हैं। ये अपना वो क्या कहते हैं, अपना जो होता है 2-4 मिनट का वो अपना क्या कहते हैं, तारीफ कर ली किसी की और अपने आप को ऐसे कर लिया और बाद में उसी की मुखालफत कर दी। मनशा, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? ये नौजवान सियासी पार्टियों, डेनमार्क की सियासी पार्टियों के मेंबर बने, 1 मिनट है आपके पास। मैं बिल्कुल खुले दिल से कहता हूं कि आए फ्री कोने का हिस्सा बने। आपको आपके मुस्तकबिल के लिए या नौजवान नस्ल को तो हमसे ज्यादा बेहतर पता है, जो जहाँ पर डैनिश पढ़ते हैं, कि हमारे आने वाले हालात में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन बने, क्या कानून बने, हमारे खिलाफ कितनी बातें हो रही हैं। तो हमारे पास भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी होनी चाहिए जो हमारी बात पार्लियामेंट में उठाए, हम अपने आप को मजबूत कर सकें। तो मैं कहता हूँ आए नौजवान, बच्चे बच्चियां जितने भी हैं, हम पाकिस्तानी सियासत से उनको दूर रखें, प्लीज दूर रखें, और यहाँ लेके आए और उनको समझाएं कि ये हमारा मुस्तकबिल है, हमने यहीं पर रहना है। तो वो राय साहब कहता हूँ कि गोल्डन मोमेंट है उनके लिए, आने वाली फ्यूचर टाइम के लिए। तो फ्री कोने का हाथ बटाएं, उनके साथ चलें, और आपके फ्यूचर के लिए वो जंग लड़ रहे हैं, आपकी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो खुलकर जितने बच्चे बच्चियां, जितने यंग बच्चे बच्चियां हैं, वो आए। उनके वालिदैन से मैं कहता हूँ कि प्लीज इनको पाकिस्तान से दूर करें, डैनिश सियासत में इनको लेके आए, इनको डैनिश कवानीन के बारे में अब बोलने दें, बात करने दें। हम हर वक्त वो पाकिस्तान सियासत को घर में घुसाए बैठे हैं, उनसे निकलें, जहां हमने रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है, उस सियासत में हिस्सा लें, उसका हाथ बढ़ाएं। फ्री गोने के लिए दरवाजे खुले, फ्री गोने के सबके लिए। तो इसमें कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई, मैं कहता हूँ जितनी भी कौमें, जितने भी मुल्क के लोग यहाँ पर मौजूद है जिनकी आवाज नहीं उठाई जाती, वो खुल के आए, हम उनका पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। मनशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। जी बहुत शुक्रिया राय साहब।
नाजरीन, ये इस वक्त हमारे साथ थे प्रोफेसर मंशा, जो कि सियासी जमात से भी तल्लक है, लेकिन ये डेनमार्क की सियासत ज़्यादा करते हैं, यहाँ के कानून कायदे की बात करते हैं और खुलकर करते हैं, बुग़्ज़ से नहीं करते, डंके की चोट पर करते हैं। चूँकि ये पढ़े लिखे नौजवान है, प्रोफेसर रहे हैं, तो शाह साहब आपके पास बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे, अब आपने जवाब देना। जी शाह साहब। जी, मैं बहुत राज़ी हूँ, खुश हूँ। पढ़ा लिखा नौजवान है, प्रोफेसर है, पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहा, प्रोफेसर रहा, यहाँ पे भी बात करता है, इल्म की बात करता है, अपनी नहीं कौम की बात करता है। बहुत खुश हूँ इससे। और इससे पहले आपने बात की चेयरमैन जो हैं नून लीग के, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की है। एक्चुअली होना ये चाहिए कि जो एक थिंक टैंक ग्रुप बनाना चाहिए एम्बेसी को, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम का एक थिंक टैंक होना चाहिए, जिसके अंदर काफ़ी जमातों के लोगों को लेके, पढ़े लिखे लोगों को, जो अख्तलाफ राय सुनने की भी जो है वो हजम करने की बात को भी समझ सकें, पढ़ी लिखी बात करें, और उनको उनको उस थिंक टैंक को लेके चलें ताकि वो प्रेजेंटेशन करें। अगर बिलफर्ज कहा जाता है कि मुझे ओवरसीज के लिए, ये आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला हर साल पाकिस्तान में होता है, और चंद एक लोग जो होते हैं फेवर, उनको भेज दिया जाता है। क्या हम यहाँ से जाकर क्या अपनी कौम को यहाँ के दुख दर्द या वहाँ के जो मसले मसाइल हैं हमारे साथ, क्या हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे, हमारे में इतनी जुर्रत है कि हम किसी वजीर को कह सकें कि अगर तुम यहाँ चंद लाख बंदों का तुम्हें सेलेक्ट किया, तो मैं भी वहाँ से पूरे पाकिस्तानियों की सिलेक्शन से मैं यहाँ आया हूँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ डेनिश पाकिस्तानियों को। तो वहाँ पे कोई बात होनी चाहिए, वहाँ पे कोई वजनी बात होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम होटल में गए, रोटी खाई, कारें लेने के लिए आए, और ये बातें इस तरीके से बात फोटो सेक्शन तक नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए इत्तेहाद की, जैसे कि आपने अभी बात की उडेंसा में इत्तेहाद देखा है, और अगर ऐसा ही इत्तेहाद जो है वेस्ट आइन और कोपेनहेगन में हो जाए, तो हम जो है ये पीडीएम को नाकों चने चबवा सकते हैं और इनको मजबूर कर सकते हैं कि ये अपने आइन पे अमल करें। आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स। इन्होंने जो इतने ज़्यादा, देखें, यूरोपियन यूनियन के जो सबसे बड़े एडवोकेट हैं, वकील हैं, उन्होंने, जनरल वकील जो है उनके, जनरल एडवोकेट, उन्होंने ये बाकायदा स्टेटमेंट दी है ईयू के अंदर और प्रेस के सामने कि डेनमार्क के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म जो है ये अपनी फॉरेन कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो बात नहीं। क्यों कि हमारे साथ ही नहीं, बल्कि मैं तो डेनिशों को ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम्हारे राइट ही कोई नहीं है, तुम्हें तो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म करके रख दिया है। सिर्फ ये है कि तुम रिस हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में पैदा हुए और ये तुम्हें डेनिश एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम इनको वोट देते हो, तुम्हें कोई इजाज़त नहीं कि तुम अपनी पसंद से किसी मुल्क में जाके रह सको या किसी मुल्क में जाके तुम शादी कर सको। इसके ऊपर जिस तरह पुराने दिनों में होता था, यहाँ इन्होंने हकूक़ सल्ब कर दिए हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी ये बताया था कि हमारे जो कम्यूनों में इस वक्त इलेक्टेड बंदे बैठे हुए हैं, जो लोगों को टेलीफोन कर करके ये कह रहे हैं कि फियर ग्रोने जो है ये हमारे मुकाबले में बंदे ना खड़े करें। तो भाई आप आके बताएं ना, आप आए इस प्लेटफॉर्म पे, आके बात करें, बताएं कि आपने क्या किया है, कौन सा कानून आपने चेंज कराया है, कौन से कानून के बारे में आपने अवाम को इंफॉर्मेशन दी है। शाह साहब, आपने बड़ी बात की है कि हमारे मुकाबले में, आपने कहा है कि आपको फ़ोन आ रहे हैं कि फ्री ग्रो ने हमारे मुकाबले में बंदे ना खड़े, बड़ी खबर है शाह साहब। जी बिल्कुल, मेरे साथियों को भी आया टेलीफोन के, भाई इस तरह की बात जो है वो ख्याल रखा जाए। तो ये चीज़ें हैं कि हमने तो देखना है कि अवाम की सहूलत क्या है। अगर आप यहाँ पे आके, आप कम्युनिटी के चेयरमैन हैं, मीडिया पर्सन है, आपके सामने भी नहीं बात कर सकते। मैंने को उनको गालियाँ देनी है, मैंने उनको कोई सा लड़ाई झगड़ा करना नहीं। आए, हम सवाल रखते हैं कि ये चीज़ हुई है आपके फलाने कम्यूनिटी में, फलाने सेक्टर में, क्या आपने वहाँ उस मीटिंग के अंदर इसके ऊपर इतराज़ किया था? अगर नहीं किया तो वो बात करें।
तो अगर वो बात नहीं कर सकते तो फिर आप किस तरीके के आप ये कह सकते हैं कि ये जो साहब कहीं चीजें ट्रम्प का फोन तो नहीं आ गया? नहीं, वो गलती से छोटे ट्रम्प का था, बड़े ट्रम्प का नहीं। अच्छा, छोटे छोटे ट्रम्प का था। चले, हमें समझ लगी है छोटा ट्रम्प कौन है। जी, तो मसला ये है कि देखें, हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। हमारा दिमाग और दिल हर आदमी के लिए है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, जिन्होंने डेनिश नेशनलिटी। शाह साहब, आपने कोई चेक एंड बैलेंस रखा हुआ कि आपकी पार्टी में मीर जाफर मीर सादक ना घुस जाएं? नहीं जी, हमने बड़ा जबरदस्त चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। हम इस चीज को हमें पता है कि कौन है, और ऐसे लोगों को हम उन लोगों को सामने लेके आ रहे हैं। देखिए, इसीलिए तो हम अभी तक नाम नहीं अनाउंसमेंट कर रहे। हम ये देख रहे हैं कि कौन कौम किसको चुनती है। देखिए, हर शाह हल्का साहब, का पिछले दिनों में एक तंजीम देख रहा था, उसके कुछ 40 फोटो लगे होते हैं, तो पूरे प्रोग्राम में 50 बंदे नहीं थे। नहीं, वो तो फिर हर बंदे की मर्जी है ना जी, कि वो कहेगी कि हम बड़े। देखें, मैं कोई 15-20 अखबारों का शाह साहब मेंबर हूँ। माफ कीजिएगा, आपको पार्टी की तरफ से तनख्वाह तो नहीं मिलती? पार्टी की तरफ से जी। नहीं जी। मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं अगर उन्होंने कभी मुझे कॉफी पिला दी हो या कोई छोटा सा पिज्जा का टुकड़ा खिला दिया हो, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करता। मैंने तो कभी अपनी गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं लिया। मैं शाह साहब, 75 ये का हमें हूँ, पूरा फीस यकीन है। बिलिल्लाह काम कर रहा हूँ। फीस बिलिल्लाह काम कर रहा हूँ। जिस दिन मेरी पार्टी ने देखा कि भाई अब मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी जगह कोई और आदमी ले सकता है, तो 100 बिस्मिल्लाह। जब तक मेरी शाह साहब, पार्टी। आपके मुकाबले में कोई इलेक्शन लड़े, चैलेंज करे आपको? देखिए, अगर मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो मैं उस वक्त इलेक्शन लड़ता जब हम सब बहन भाई थे, जब हमारे में बिरादरी सिस्टम नहीं था, जब 70s और 80s के अंदर हम सब एक थे। किसी के साथ नाम के साथ चौधरी नहीं था, किसी नाम के साथ बड़ा सैयद नहीं था, शेख नहीं था, भट्ट नहीं था, राजा नहीं था। उस वक्त हम सब फैमिली थे। आप ईसा में आ रहे हैं तो खाना मिलने को मिल रहा है, आप मौलूम में जा रहे हैं, बेलारूब में जा रहे हैं तो वहाँ 20-25 तो बंदे भी हैं शाह तो साहब खाना देखे ना, सबको। शाह साहब सरकारी फंड में खाने में बड़ा मजा आता है। सरकारी फंड्स में तो देखिए, हमें पता है कि हमारे कौन कौन से दोस्त अहबाब जो हैं वो मुझे उड़ा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि यहाँ पे हम जो दूसरी शाह तंजीमात साहब, है। ये जो सरकारी टट्टू होते हैं, जो कम्युनिटी की नहीं, क्या गद्दारी करते करेंगे, हैं, कहाँ ले जाएंगे ये पैसा? कहाँ ले ये जाएंगे? जो सिर्फ अपने कम्युनिटी की फोटो गद्दारी करते हैं, गद्दार बंदे, पूछे उनसे, कभी मैं गिरबान में गद्दार जाम नहीं के कहूंगा, देखे मैं कहूंगा इस कि गद्दारी का क्या मिलता है उन्हें। ये अपने जमीर के मुजरम है। मैं इनको जमीर का मुजरम कहूंगा, मैं इनको ये नहीं कहूंगा ये गद्दार है, ये क्या। मैं इनको जमीर देखे कहाँ ले जाएंगे ये पैसा, कहाँ ये फोटो सेशन कराएंगे, क्या अवाम में इज्जत और है कि शाह नहीं? साहब, ये अपने पैसे खर्च करके टट्टू बनते हैं, मैं देखिए खबर दे रहा हूँ आपको। जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब यहाँ पे कम्यूनों से जब पैसे निकलते थे तो कम्यूनों के अंदर से इतना पैसा लोगों को मिलता था कि मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ कि एक जगह जहाँ मैं भी बैठा हुआ था, मुजीब कुरैशी के बड़े भाई भी बैठे हुए थे, 22 मिलियन का हमने सिर्फ एक इजाजतनामा जो दिया था कम्यून को कि भाई आप इसको खर्च कर सकते हैं, वो सिर्फ ठिंगबिया का था। 22 मिलियन एक साल के लिए। तो वहाँ किसके लिए था? ये यंगस्टर्स के लिए था, उनके कल्चर्स के लिए था। तो वो कहाँ गया तो पैसा? अच्छा, वो पैसा शाह साहब कहाँ गया? यही तो सवाल है ना, कि जब ये इतना इतना पैसा मिलता है, जब आमा में कल्चर सेंटर्स होते हैं, दूसरे इलाकों में कल्चर सेंटर होते हैं, कल्चर होते हैं, वो कहाँ गया? अभी आपके प्रोग्राम के अंदर जहाँ इसी तरह हम बात कर रहे हैं, एडवर्ड स्लोन के बॉम्बेस्टर भी थे। उन्होंने कहा कि हम मार्च के अंदर ही सारी मीटिंगें बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, मुझे भी बुलाएंगे। कहाँ गई वो मीटिंगें? क्योंकि वहाँ उनको पता था तो यहाँ पे वर्के खुल जाएंगे, यहाँ पे हर चीज सामने आ जाएगी। वो यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ गए वो? क्यों कि ये पैसे यंगस्टर्स पे नहीं लग रहे। ये पैसे जो हैं
ये अगले इलेक्शनों के लिए जमा किए जा रहे हैं, अपनी फोटो सेशन के अगले इलेक्शन में दावतें उड़ेंगी, खाएंगे, तो वहां पे तो फिर हम बोलेंगे ना, वहां पे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो शाह साहब, अच्छा, इसका मतलब है 22 मिलियन, इसी तरह शाह साहब कम्युनिटी का फंड भी मिलियन के हिसाब से होता है? जी बिल्कुल, कम्युनिटी के फंड्स, हर चीज जो है आपको कल्चर के नाम पे आप 50 से ऊपर मेंबर बना लें, आप ऊपर चले जाएं, आपके मेंबर्स चलें हैं। शाह साहब, इसको सम आप करें, क्लोज करें। शाह साहब, क्या पैगाम देंगे कि ये लोग अगले इलेक्शन जो आने वाले कम्यून के इलेक्शन है, ये वालदैन की कमेटी, स्कूलों की कमेटियों के मेंबर ये लोकल कम्यून की सियासत में हिस्सा लें? शाह साहब, आप इनको तरफ राग़िब करें। ये भाग कर जो है पाकिस्तान की तरफ सियासत करते, जबकि एम्बेसी खुद कहती है कि आप लोग यहाँ की सियासत करें, पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान वालों पर रहने दें, और फिर भी बंदों को इकट्ठे करके पीछे भेजते हैं। देखें जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि जब हमने नीचे जाना है तो वहाँ क्या हिसाब होगा। क्या वहाँ पे हमें पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, डेनिश गवर्नमेंट या कोई और बचा सकेगी, या कोई बड़ी ओहदे बचा सकेंगे? नहीं। वहाँ हमने अपनी सच्चाई का, हक का और हक हलाल का जो हिसाब है वो देना है। मैं अपने बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने दोस्तों से, बच्चों से, कि आप हर पार्टी का मंशूर पढ़ें, हर पार्टी को देखें कि किस पार्टी का क्या है, क्या इन्होंने पिछले 55 साल में इन्होंने क्या हमारे लिए कवानीनों को नरम किया, नहीं किया, सख्त से सख्त कर दिए, आपके फ्यूचर को तबाह बर्बाद कर दिया, आपकी नस्ल को। किस वजह से? इस वजह से कि ये जो हमारे कम्युनिटी के अंदर कुछ ताए चाचे बैठे हुए हैं, ये कम्युनिटी को फलने फूलने नहीं देते। हमने ओपन कहा है कि यंगस्टर्स आए, वो आकर हिस्सा लें, पढ़े लिखे हों, ना पढ़े लिखे हों, लेकिन कुर्बानी देने का जज्बा उनके अंदर हो, बात करने की उनके अंदर जज्बा हो, कि वो खड़े होकर के कि ये जो बात है इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये आइन के खिलाफ कानून आपने कैसे बनाया। आप ये देखें कि इस वक्त कम से कम डेनमार्क में 90% तकरीबन 6% टैक्स ऑफ ओनमेंट जो है और ड्राइवर जो है वो ऊलेनिंग है। क्या इनमें इत्तेफाक नहीं है? क्या इनको डेनिश की समझ नहीं आती? इन्होंने और ट्रांसपोर्ट, ये जो छोटी वाहन चल रही है, दूसरे टांगे रख के सिगरेट पी रहे होते हैं, टेलीफोन लगाया होता है, मिड बैन पे गाड़ी चला रहे होते हैं, इनको नहीं पता कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने हकूक के लिए क्यों नहीं बोलते? ये लोग क्यों नहीं सामने आते? इसलिए कि इनको कानून का पता ही नहीं है। ये समझते हैं कि जो हुकूमत बना देती है कानून, उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। देखें, जहाँ पे पार्लियामेंट होती है, जहाँ पे ये लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वहाँ पे आपको हक हासिल है कि वहाँ पे आप अपनी बातों को मनवाने के लिए ऑर्गेनाइज हों। अगर आप 5-6 हज़ार, 10 जरा हज़ार, इनको बताते देंगे कम्यून में कितनी पावर होती है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट की बात करते, कम्यून की बात ही नहीं करते। देखें जी, मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है। सबसे बड़ी पावर जो है वो है आपकी कम्यून के बाद अगर दूसरे नंबर पे किसी के पास पावर है तो वो आपके पार्लियामेंट की जो कमेटीज हैं उनके पास है। जो पार्लियामेंट के अंदर है वो तो उन्होंने बोलना है कि जो जो चीज़ें पास हो जाती हैं पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर से, वो चीज़ें जो हैं वो लॉ फोर्सलेस, जिनको वो गोखेंद कर देते हैं, वो वहाँ पे आके पास होती है। उसके ऊपर 2-3 सवाल जवाब होते हैं और वो उसके बाद तीन बहनी के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। फिर जब उसके ऊपर दोबारा कोई शिकायत आती है तो वो कानून को दोबारा कमेटी के पास भेज देते हैं कि भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं। शाह साहब, हमें तवज्जो देनी चाहिए कि जो साबका स्पीकर थी पिया क्यास्को, पार्टी की फोरमैन भी थी, वो भी अब अपने मैसेज टिकटॉक पर दे रही हैं। जी बिल्कुल, वो उसने तो एल्बर्ट रोड कम्यून के ऊपर सबसे बड़ा बम कराया था। उसने कहा था कि सबसे ज्यादा जो है ये, और हम क्या कर रहे हैं, मीर जाफर वाला रोल, मीर सादक वाला रोल जो है, टाउट बनने वाला रोल अदा कर और फख्र महसूस कर रहे हैं। जी बस वो कहते हैं ना कि बंदे को सोचना ये चाहिए कि क्या मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आप ये देखें कि यहाँ पे एक ज़ाहिर है जो इंग्लैंड में भी इस वक्त अक्सरियत से फैल रहा है, वो यंगस्टर्स के पास है। वो क्या है
कि ये मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, फिर उसके बाद ये गैस की स्मेलिंग करते हैं, वो इतनी बुरी है कि इसकी शिद्दत इतनी तेज़ है कि ये आपको ब्रेन हेमरेज कर रहे हैं, ये आपको जो है वो पागल कर रहे हैं। मैंने बाद बच्चों के साथ बात की है, इवन इंग्लैंड के अंदर वो चीखे मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन आवर ब्रेन। तो मैंने उनको कहा कि ये गैसें क्यों आप इस्तेमाल करते हैं? तो ये गैसें कौन बेच रहा है? ये हमारे लोगों की दुकानों पे। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरे खिलाफ बोलेंगे ना। यहाँ पे इन्होंने वो ऑटोमेट मशीनें लगवाई हैं, यहाँ पे हर चीज। क्राइम की सबसे बड़ी लाइन जो है वो हमने खुद संभाली हुई है, और फिर हम डांचों को गालियां देते हैं, कहते हैं कि ये जो कानून बना रहे हैं ये गलत बना रहे हैं। हाँ, अगर ये कानून गलत बना रहे हैं फिर हमें भी सही करना चाहिए। हमें किसने सही करना है कि जो इस कौम के चाचे मामे बनते हैं वो क्यों खामोश हो जाते हैं, क्यों फोटो सेशन कराते हैं? उनको सामने चाहिए, सामने आए, आके बात करें। समझ आ गई? अगर मैं बात कर रहा हूँ शाह तो साहब आपसे एक सवाल है। शाह साहब, पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत है या सेकुलर हुकूमत है? जी, नाम का तो वो इस्लामी जमहूरिया है, तो लेकिन मुझे तो वहाँ लगता है वहाँ जो हुकूमत है वो मैं उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि वो पीडीएम की गवर्नमेंट है। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे सामाईन और नाज़रीन के साथ सर्व किया। आपने कीमती मालूमात दी। सामाईन नाज़रीन, हमारा और शाह साहब का किसी के साथ मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। ये हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी की ज़ात के हक़ में नहीं देते, किसी के मुखालफत में नहीं देते। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो हम देते हैं। हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी बात करना चाहे, कोई भी यहाँ बात इन्फॉर्मेशन देना चाहे, हमें इंटरव्यू देना चाहे, उसके लिए आवाज़, आपकी आवाज़ का टाइम आपके लिए हाजिर है। आगे बढ़े, डेनमार्क की सियासत करें। ये आपका मुल्क है, आपके बच्चों का मुल्क है, इसमें रहें। जब आपको अम्बेसी खुद कहती है कि आप यहाँ की सियासत करें, पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान की सियासी जमातों पर छोड़ दें, तो ये आपको समझ क्यों नहीं आती? जब वो आपको कहते हैं तो ये सारी बातें आपको समझ होनी चाहिए। सब चक्कर फंड्स का होता है, फंड्स इस्तेमाल होते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ से मनसूबाबंदी से जाना चाहिए था। पीटीआई के या दूसरे भी नून लीग के सब जमातों के मुतफिका उम्मीदवार जाने चाहिए थे ओवरसीज़ की तरफ से, तो जाके वहाँ कोई एक मुश्तरका तौर पर एक बंदे को आगे करते, वो मुतालबा पेश करता। तो ये डिवाइड किस्म के जो घरों में फ़ोन करके कहा आपने जाना है, तो मैं नहीं समझता कि मैं एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन मैं प्रोटेस्ट करता हूँ कि इस तरीक़ाकार की मैं मुखालफत करता हूँ। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी का मसला है, ओवरसीज़ का मसला है। ओवरसीज़ का मसला ओवरसीज़ के साथ मिलकर हल करना चाहिए, किसी इंडिविजुअल का ये मसला नहीं होता। जब मुश्तरका मफादात का मसला होता है तो फिर सब का मसला होता है। मुस्लिम लीग नवाज का सदर नहीं जा रहा, यूथ का सदर नहीं जा रहा, चीफ पैटर्न नहीं जा रहा, इसी तरह पीटीआई का सदर नहीं जा रहा, मौजूदा या साहब नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो हमारे पास नॉलेज नहीं है। जमात इस्लामी का नहीं जा रहा, मिनाजुल कुरान का नहीं जा रहा। मैं कम्युनिटी फोरम का चेयरमैन हूँ, मेरे पास ये बहुत सारी कम मालूमात है, शाह साहब के पास ज़्यादा मालूमात है। तो मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार जो है वो ठीक नहीं है। तरीक़ाकार ठीक होना चाहिए। ये ओवरसीज़ का मुश्तरका मसला है। ये मुस्लिम लीग नवाज का मसला नहीं, किसी एक का मसला नहीं। ये ओवरसीज़ जितने दुनिया में बसते हैं सबका मसला है। मुश्तरका तौर पर हर मुल्क से उम्मीदवार जाना चाहिए था, सबको मिलकर भेजना चाहिए था, सब खर्चे बर्दाश्त कर लेने चाहिए थे। वैसे तो कम्युनिटी फोरम फंड को जो है बड़ी बेदरेगी से खर्च किया जाता है, लुटाया जाता है। मैं कहता हूँ लुटाया जाता है। तो हम अगर मिलकर भेज देते, एक नुमाइंदा भेजते जो जाकर हर मुल्क से एक बंदा बोलता, अगर सदर ममलकत वहाँ होते या वज़ीर आज़म होते या चीफ आर्मी स्टाफ होते, तो हमारे मफादात की जो है वो डेनमार्क की एक बंदा नुमाइंदगी करता, वो बोलता, वफद जाता। तो सामान्य नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। जाते जाते शाह साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़ जी।